उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग में महानगर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सतीश आडवाणी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर सूचना इंडिया संवाददाता अरविंद कुमार से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सतीश ने बताया केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में कई कार्य किए गए, साथ ही जीएसटी के जांच अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न पर त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय बजट के बारे में बात करते हुए बताया ये छोटे व्यापारियों के लिए राहत भरा है, जिससे व्यापार की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों के बारे में बताते हुए बताया इससे देश प्रदेश में निवेश की संभावना बढ़ेगी। सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए आयोजन को सफल होने की शुभकामनाएं। आज हमारे साथ मौजूद है महानगर के नगर अध्यक्ष सतीश आडवाणी जी। आइए इनसे कुछ खास बात। मैं लखनऊ महानगर सतीश आडवाणी और मैं उत्तर प्रदेश भारतीय सिविल सभा जिला अध्यक्ष लखनऊ प्रथम और आलमबाग व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष हूँ और साथ में अपने समाज में सेवादार लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ। मैं इनका वरिष्ठ नेता भी हूँ। जैसे कि इस समय आप व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष भी हैं, तो अभी तक आप लोगों ने जो है क्या नाम है व्यापारियों के हित में क्या क्या काम किए हैं? देखिए, हम लोगों ने व्यापारिक हित में किसी प्रकार का अभी जो जीएसटी उत्पीड़न हो रहा था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके निवेदन किया कि जीएसटी का उत्पीड़न हमारे व्यापारियों में उत्तर प्रदेश में कहीं पे न हो। और अचानक जीएसटी का जो छापेमारी चल रही थी, उसकी वजह से हम लोगों को ये बड़ा एक कष्टदायक समय चल रहा था। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करने के बाद जब लगा कि एक आध दो दुकानदार जो कहीं से भी गलत नहीं थे, वहाँ पे उच्च अधिकारियों द्वारा जब जीएसटी का छापा पड़ा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पाया। तो हम लोगों ने एक मीटिंग करके सारे व्यापारियों की और प्रदेश के अध्यक्ष से बैठ के एक मीटिंग की, जिससे कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया और पूरी बात को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने तुरंत तत्काल उसको अपनी समझ में आके तुरंत अधिकारियों को, कमिश्नरों को कह दिया कि किसी प्रकार की जीएसटी की छापेमारी नहीं होगी और उसके तुरंत तत्काल बाद जीएसटी की छापेमारी बंद हो गई। जैसे कि आप सिंधी समाज के नगर अध्यक्ष भी तो उसमें अपने समाज को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा समाज एक सरल स्वभाव का है और बहुत ही एक व्यापारी वर्ग से जुड़ा है। अब हमारी राजनीतिक अपेक्षा भी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो अब व्यापार नहीं करना चाहते हैं, वो उच्च अधिकारियों में आना चाहते हैं और साथ में और ये भी चाहते हैं कि हम लोग अधिकारी बने, जिससे कि हम अपने समाज को आगे प्रेरणा दे सकें और अपने समाज को हर गति से आगे ले जाके उसको अवगत कराएं। ये हमारी एक प्रेरणा सिंधी समाज की अब बनती जा रही है। अब हमारे समाज के लोग आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं, सीए भी बन रहे हैं। सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोग के वर्ग के लोग हैं, वो इन सब में उत्तरदायी हो रहे हैं, क्योंकि अब व्यापार बहुत ही ऑनलाइन हो गया है। इसीलिए वो अपने व्यापार को न देके अपनी पढ़ाई को और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी के तौर पे नौकरी करना चाहते हैं। लखनऊ में इस समय G20 का जो है ग्लोबल इन्वेस्टर होने वाला है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ा सराहनीय काम है। ये पहल है बहुत। पूरे उत्तर प्रदेश में मिल्स, गन्ना मिल बंद थी, लाल इमली बंद थी, कई जगह पे निवेश खत्म हो गए थे, जमीनों पे कब्जा हो गया, यहाँ से लोग पलायन कर गए, कुछ लोग बम्बई भाग गए तो कुछ विदेश भाग गए, क्योंकि पिछली सरकार द्वारा जो उत्पीड़न हुआ उसकी वजह से भी काफ़ी व्यापारी लोग यहाँ से पलायन कर गए। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ का राज आ गया, तो इसलिए
दोबारा निवेश का रास्ता खोल के एक उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब किसी तरह का कोई भी अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में अब दोबारा नहीं होगा। इसीलिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मुंबई जाके, कलकत्ता जाके, गुजरात जाके रोड शो किया और निवेश के लोगों को आमंत्रित किया, जिन्होंने उनको स्वीकार करके आज लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक बहुत बेहतर तरीके से निवेश का कार्यक्रम है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही अच्छे स्वभाव के योगी आदित्यनाथ और हमारे लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, सब ने मिलकर योजना बनाई कि उत्तर प्रदेश को एक निवेश का स्थान बनाए, जिससे यहाँ के नव युवक जो नौकरी करके जो बंगलौर से कहीं दूसरे देश जा रहे थे, वो अपने यूपी में रह के अपने परिवार का पालन पोषण करें और माता पिता की सेवा भी करें और साथ में और यहाँ के निवेश को बढ़ावा भी दें, जिससे कि आगे की गति और अच्छी हो जाए और यूपी प्रथम स्थान पे आ जाए, क्योंकि हम लोग का यूपी आज की डेट में स्वच्छ भारत में प्रथम स्थान पा चुका है। हम इसलिए भी ये भी चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश आने वाले और कई सालों तक और स्वच्छ और स्वस्थ भारत की तरह अभियान में चलता रहे। अभी सरकार ने एक हाल ही में जो बजट पेश किया है, क्या वो 2024 को देखते हुए उन्होंने पेश किया है? देखिए, कई तरह से विरोध चल रहे थे कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। कई तरह से लोग बोल रहे थे कि सारे उच्च स्थान पे जो बैठे हैं अडानी, अंबानी और कई टाटा ग्रुप, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, मध्यम वर्ग को किसी तरह का कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो ये निवेश और ये जो हमारा जो अपना जो आया है बजट, उसमें अब हम लोग मध्यम वर्ग का जो 7 लाख रुपए का जो उन्होंने किया इनकम टैक्स, और साथ में जो मोबाइल जो उन्होंने जो सस्ते किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सस्ती की हैं, जीएसटी नहीं बढ़ाई है, जीएसटी बढ़ाने का विचार चल रहा था। कई चीज़ों में, जैसे आज के समय में काफ़ी लोग लखनऊ में गाड़ियां खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिससे प्रदूषण ना हो, कई चीज़ों का बढ़ावा मिलने की वजह